हेलो, मैं दिनेश कुमार। आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी एल कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स देखेंगे, साथ के साथ उनके सिनोनिम और एंटोनिम्स देखेंगे। इन सिनोनिम एंटोनिम्स में हमने जो पिछले वर्ड्स देखे हैं वो भी इसमें मिलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको वर्ड्स याद हो जाएंगे। यदि आपने हमारी सीरीज की कोई भी वीडियो मिस कर दी है, नहीं देख पाए हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। हमारी इस सिनोनिम एंटोनिम्स की सीरीज में क्या है कि हम हर कैरेक्टर से एक वर्ड, हर कैरेक्टर के वर्ड्स देखते हैं हर वीडियो में, और साथ ही उसके जो सिनोनिम एंटोनिम बन सकते हैं वो भी देखते हैं। और आपने देखा होगा सिनोनिम एंटोनिम्स में हम वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं आपके, जिससे कि आपको हर वीडियो में पुराने वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे आपको वो याद हो रहे हैं। तो इस सीरीज़ का आपको ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपके वर्ड्स रिपीट होने की वजह से आपको वर्ड्स आसानी से याद हो जाएंगे। और यही हमारे वीडियो का जो सीरीज़ का एम है वो यही है कि आप रिपीटेशन के कारण आपको वो वर्ड याद हो जाएं। तो आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले हर वीडियो को अंत तक देखना होगा और सीरीज़ को पूरा करना होगा हमारे साथ साथ। तो इस तरीके से आपकी काफ़ी अच्छी वोकैब हो जाएगी सिनोनिम एंटोनिम्स में, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है लैकोनिक। लैकोनिक वर्ड का अर्थ क्या होता है कि संक्षिप्त, छोटा, किसी बड़ी बात को एक कुछ ही शब्दों में बता देना, संक्षिप्त कर देना। तो इसके लिए जो इसके सिनोनिम्स बनेंगे वो होंगे ब्रीफ, कंडेंस्ड, कंसाइज, कॉम्पैक्ट, सुसिनिक्ट। इन सभी के अर्थ, पांचों के अर्थ संक्षिप्त निकलेंगे, संक्षिप्त, छोटा। ठीक है, तो इनका कोई भी अलग अर्थ नहीं है, सभी के पांचों के अर्थ सेम है। और हमारी एग्जाम में इससे वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ब्रीफ का, कंसाइज, कॉम्पैक्ट और लैकोनिक। इसके एंटोनिम्स क्या बनेंगे? लेंदी, बड़ा चिड़क, वर्डी, बहुत ज़्यादा वर्ड्स, वर्बोज, इसका अर्थ होता है बातूनी, यानी जो ज़्यादा बातें करता है वो वर्बोज, बढ़त। लॉन्ग वाइन विंडेड, यानी शब्दामंडरी, यानी कहने का वही है कि किसी बात को आपको जो 2 लाइन में कह सकते हैं उसको 10 लाइन में कह के बता रहे, तो लॉन्ग, बड़ा चढ़ा के बता रहे। तो इसका सबका अर्थ होगा काफ़ी बड़ा चढ़ा के बताना। इसका बातूनी, वर्बोज का अर्थ बातूनी व्यक्ति होता है, जो ज़्यादा बात करता है वो वर्बोज। तो लॉन्ग, विंडेड, वर्डी, लेंथी और वर्बोज, ये चारों वर्ड्स आपको, वर्बोज वर्ड आप पर रिपीट हुआ है, आपको पता भी होगा, इसका अर्थ आपको याद भी हो जाना चाहिए अब तक, तो बातों नहीं अर्थ होगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है लेटेंट। लेटेंट का अर्थ होता है गुप्त या अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ क्या होता है? जिसको बताया नहीं गया है आपको अभी। तो अभी जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर और भी वर्ड्स आएंगे जो आपको बताए नहीं गए हैं, तो वो अव्यक्त हैं। वे कौन से वर्ड्स हैं? वे क्या हैं? अव्यक्त, अभी बताए नहीं गए हैं आपको। तो इसका मतलब गुप्त है, अभी लेटेंट है, अभी चुके। तो डोरमेंट, इसका सिनोनिम, डोरमेंट का अर्थ होता है सुप्त, सोया हुआ या निष्क्रिय। जो डोरमेंट वोल्केनो, जो अभी सोए हुए निष्क्रिय हैं, उनमें अब कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती है, तो डोरमेंट। इनएक्टिव, एक्टिव नहीं है। इम्प्लिसिट, अस्पष्ट, हिडन, छुपा हुआ। लंगूर, इसका भी अर्थ होता है अव्यक्त, छुपा हुआ। एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑब्लिवियस, ओवर्ट, एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट अस्पष्ट, एक्सप्लिसिट स्पष्ट। ओवर्ट का प्रत्यक्ष होता है। और मैंने यहाँ कुछ हिंदी वर्ड्स भी लिखे ताकि कुछ आपको आसानी से, जल्दी से सही अर्थ पता चले उनका। ओवर्ट का प्रत्यक्ष भी वही होता है। ऑब्वियस का स्पष्ट, एक्सप्लिसिट स्पष्ट। तो यहाँ पर जो हमें
जो वर्ड्स हाईलाइट करने हैं वो है एक्सप्लिसिट, ओवर्ट, ऑब्वियस, डोरमेंट, इनएक्टिव, लेटेंट और हिडन, इम्प्लिसिट। ये वर्ड्स ज़्यादा आते हैं हमारी एग्जाम्स में। नेक्स्ट वर्ड है लॉडेटरी। लॉडेटरी का अर्थ क्या होता है? प्रशंसनीय, प्रशंसा लायक। तो एडमायरिंग, प्रेजवर्थी, एक्लेमेंट्री, इन सभी के अर्थ, तीनों के अर्थ क्या होते हैं? प्रशंसनीय, शाबाशी, लायक। तो वही एंटोनिम्स क्या बनेंगे? ब्लेमिंग, आरोप करना, डेरोगेटरी, अपमानजनक, डिमीनिंग, डिमीनिंग किसी का महत्व कम करना, गौरव कम करना, कास्टिगेट, कास्टिगेट अपमानजनक, सूचक शब्द कहना किसी को, कास्टिगेटिंग। और क्रिटिकल, क्रिटिकल वैसे सीधा नहीं बनता है तो यहाँ से हटा लेते हैं, वैसे उसको हटा लेते हैं। ब्लेमिंग, डेरोगेटरी, डिमीनिंग, कास्टिगेटिंग सब अपमानजनक चीज़ों के लिए यूज हुए हैं और ऊपर के वर्ड प्रशंसा करने के लिए। और यहाँ पर भी हमें ये सभी वर्ड्स याद रखने होंगे। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। सीरीज से जुड़े रहें और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। यदि आपको अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बंद कर ही दीजिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा लेक्स, जिसका अर्थ होता है ढीला या लापरवाह। किसी ये तो बहुत ढीला व्यक्ति है, ये इससे नहीं हो पाएगा ये काम, पता नहीं करेगा भी नहीं करेगा, लापरवाह है, ठीक है, तो उसके सेंस में है। स्लैक, केयरलेस, नेग्लिजेंट और स्लिप्सॉड, स्लिप्सॉड। तो इसका अर्थ भी क्या होता है? लापरवाह। तो यहाँ पर जो वर्ड देखना है वो और एक तो लक्स, स्लैक, केयरलेस और नेग्लिजेंट। ये वर्ड कम पूछा जाता है, वैसे आप याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? अटेंटिव, मेटिकुलस, अटेंटिव जो ध्यानपूर्वक देख, ध्यान लगा रखा है, अटेंटिव ध्यान दे रहे हो। मेटिकुलस बहुत छोटी छोटी बारीकों पे भी ध्यान देने वाला, मेटिकुलस। माइंडफुल, सजग, केयरफुल। स्क्रूपलस, कर्तव्यनिष्ठ, यानी जो काम दिया वो, जो अपना कर्तव्य है वो उसको पूरा कर रहा है, ईमानदारी से काम करना, मतलब उसमें लापरवाही नहीं है करता बिल्कुल भी। तो स्क्रूपुलस, कर्तव्यनिष्ठ। यहाँ पर आपको मेटिकुलस, माइंडफुल और अटेंटिव और इसको भी स्क्रूपुलस ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है लॉथ। लॉथ का अर्थ होता है घृणा करना। ये वर्ड बहुत बार पूछा गया है, लॉथ। इसमें ज़्यादातर ये सिनोनिम में इसके अबोर, डिटेस्ट और अबोमिनेट वर्ड देता है। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? लव, अडोर्न, एडमायर, लाइक। इन सभी के अर्थ घृणा से संबंधित है सभी। घृणा, अबोर करना, डिटेस्ट करना, डेस्पाइज करना, अबोमिनेट करना करना, ठीक है। इसके जो एंटोनिम्स होंगे वो क्या होंगे? लव या अडोर्न। अडोर्न मतलब जिसको जो आकर्षित करें, आकर्षण पूर्ण भरा हो, अडोर्न हो। एडमायर, एडमायर जिस करने का मतलब ये है कि आप जिसको चाहें। एडमायर, लाइक, पसंद करना। तो नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं, हमारे कुछ और है। लेनियंट, जिसका अर्थ होता है उदार। लेनियंट वर्ड क्या होता है? का अर्थ क्या होता है? उदार। कंपेशनेट, मर्सीफुल, मॉडरेट, टॉलरेंट। टॉलरेंट सहनशील, उदार व्यक्ति होता है, सहनशील। मॉडरेट, मर्सीफुल, क्षमा, मर्सी का तो क्षमा। कंपेशनेट, कंपेशनेट मतलब सहानुभूति रखने वाला। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्रूअल, निर्दयी, सीवर, गंभीर, वेहेमेंट, उग्र व्यक्ति। स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त, जो सख्त है। वेहेमेंट उग्र, गंभीर, क्रूअल, निर्दयी। तो इसके एक तो कंपेशनेट
मर्सीफुल और टॉलरेंट, lenient, क्रूअल, सीवियर और स्ट्रिक्ट। वेहेमेंट वर्ड मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर लिया था। लुडिक्रस, लुडिक्रस मतलब उटपटांग, उटपटांग, बेतुका, बेहुदा। तो इसके अक्षर विजार, विचित्र, रेडिकुलस, बेतुका। आपने ये वर्ड पहले ही पढ़ लिए होंगे पिछली वीडियोस में, आपको याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। इन सबको आपने पढ़ा है, एब्सर्ड, रेडिकुलस, और शायद इसको भी पढ़ लिया होगा, प्रीपोस्टेरियस। इन सभी का अर्थ होता है बेतुका। हाँ, बेतुका या उटपटांग कह दे। राइजिबल यानी हास्यास्पद, मजाक, मजाक वाली बात। एंटोनिम क्या होंगे? रीजनेबल, रीजनेबल, सेंसिबल, इंटेंजिबल। रीजनेबल कौन होता है? तार्किक। सेंसिबल जो बहुत ही चीजों को सेंसी, और ये कहना चाहता हूं मैं, जैसे कि बहुत जल्दी उसको फर्क पड़ता हो किसी चीज से, तो सेंसिबल है वो। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल भी तार्किक ही होता है। तो यहाँ पर जो हमें ध्यान रखने वाले वर्ड्स हैं वो एब्सर्ड, बिजार, विचित्र, रेडिकुलस, प्रीपोस्टेरियस और ल्यूडिकुलस। यहाँ पर आप तीन तो जानते होंगे, रीजनेबल, सेंसिबल, इंटेंजिबल। लोक्वासियस, लोक्वासियस, लोक्वा का मतलब होता है यहाँ पर टॉक करना, बात करने का अर्थ। तो बातूनी, जो बहुत ज्यादा बात करता। वर्डी, गेरुलस, वॉल्यूबल, वर्बोज। ये वर्ड हमने अभी देखा था, वर्बोज, बातूनी। वॉल्यूबल, गैरुलस, ये गैरुलस का अर्थ भी होता है ज्यादा बात करने वाला। वर्बोज का अर्थ बातूनी होता है ये। वर्डी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? क्वाइट, साइलेंट, टेसिटन, रेटिसेंट, रिजर्व। देखो ये वर्ड आपको तो याद होने ही चाहिए। ये शांत संबंधित वर्ड है। टेसिटन और रेसिटेंट कौन होता है? जो कम बोलता है, जो कम बोलने वाले तो होते हैं। और टेसिटन या रेसिटेंट, रेटिसेंट कहला होता है। तो ये सब इसके एंटोनिम्स बन जाएंगे। लूनेंसी यानी पागलपन, लूनेंसी पागलपन। डिल्यूजन, ब्रह्म, इंसेनिटी, पागलपन। इंसेन वर्ड पर देख आपने पता होगा, इंसेन का अर्थ होता है पागल। तो इंसेनिटी पागलपन। मैडनेस, मानिया। तो आपने मानिया वर्ड का रूट वर्ड है, इसका क्या होता है? पागलपन। इम्बेलिसिटी, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होंगी, आई से स्टार्ट हो, कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाली, तो इम्बेसाइल वर्ड था उसमें, जिसका अर्थ होता था मूर्ख। तो मूर्खतापूर्ण, इम्बेसाइलिटी, मूर्खतापूर्ण, पागलपन। तो यहाँ पर इंसेनिटी, मैडनेस, इम्बेलिसिटी, लूनेंसी और मानिया वर्ड भी, ये रूट वर्ड काफी वर्ड के पीछे यूज होता है पागलपन को दर्शाने के लिए उसमें। एंटोनिम्स, नॉर्मलिसी, नॉर्मल है। रैशनली, तार्किक है। सैनिटी है, समझदार है। सेगेसिटी हुई, समझदार हुआ। सैनिटी, सेगेसिटी, रैशनली, तार्किक, नॉर्मल, साधारण। लास्ट जो हमारा वर्ड है वो है लग्जरियंट, यानी विलासी, महंगा। कोई चीज महंगी हो और बहुत बढ़िया हो, शानदार हो, तो विलासी, लग्जरियंट। ज्यादा मात्रा में हो तो उसी के लिए लग्जरियंट भी यूज होता है। प्रोफ्यूज, अबंडेंट, ये सब अधिक के सेंस में है। प्रोफ्यूज बहुत मात्रा में, अबंडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में, डेंस घना यानी ज्यादा मात्रा में, प्लेंटीफुल लश, एम्पल, टेम्पेटुअस भव्य, शानदार के लिए, जो कुछ महंगा हो, शानदार हो, भव्य, उसको। एक्जुबरेंट, ये इसका भी इसका अर्थ होता है अधिक मात्रा में। कॉपियस, अधिक मात्रा में। इन सभी के अधिक के सेंस में होते हैं ये सारे वर्ड, और ये सारे सारे बहुत जरूरी हैं, आपको याद करने हैं। तो इनका बार बार मैं भी अपनी वीडियो में जिक्र करूंगा ऐसे वर्डों का,
साथ के साथ आपको ध्यान देना होगा इन वर्ड्स पे। और हम वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं, तो अभी तक आपने किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपके और कुछ सुधार करना हो तो वो भी बता दीजिएगा कि आपको किस तरीका का कंटेंट चाहिए, वो मैं आपके लिए ला के दूंगा। एंटोनिम्स क्या हो गए? स्कैनिटी कमी, अल्प मीगरी अल्प, इनएडिक्वेट पर्याप्त अपर्याप्त, डिफिशियंट कमी होना, स्कार्स कमी, स्पार्स कम। तो ये सब कम के सेंस में वर्ड होते हैं ये। तो ये भी, तो आज की वीडियो में हमने एल्स के करीबन मुख्य तौर पे तो हमने 10 वर्ड्स देखे, लेकिन साथ में उनके एंटोनिम्स हमने करीबन 5 तो देखे होंगे हर एक के एंटोनिम सिनोनिम एंटोनिम जोड़ के। तो 10 5 60 पर, हाँ करीबन 60 वर्ड्स करीब देख लिए हमने, उससे ज़्यादा ही देखे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही हमारे, यदि और मैं बताना चाहूँगा जिन्होंने हमारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा बाकी वीडियोज़। आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कैरेक्टर के साथ। अगले जो कैरेक्टर है एम, उसके लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपको कुछ भी वर्ड्स नहीं पता है तो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।